जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु में। तो आज के इस लेक्चर्स में जो है हम लोग बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं जो कि जनरल साइंस से होने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है लगातार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और जुड़ जाइएगा। आज से हम लोग जो है सुपर फास्ट लेक्चर्स लेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो फटाफट से चलिए जुड़ जाइए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को। तो निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है आपको बताना है। वायु है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है या पारा है। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। क्वेश्चन जो है लाजवाब है और कौन जो है रासायनिक यौगिक है आपको बताना है। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए का जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं बिल्कुल अमोनिया। अमोनिया जो है ये रासायनिक यौगिक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूव है ये आपको बताना है। हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके अप्रूव है बताइएगा। सिलिकॉन के या सेलेनियन के या कार्बन को या टीन को। तो हीरा हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं प्यारे बच्चों किसके अप्रूप माने जाते हैं। तो ये कार्बन के अप्रूप माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किसके अप्रूप माने जाते हैं, कार्बन के। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हाईलाइटेड माने जाते हैं। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित यानी कीड़ों से संबंधित कह सकते हैं। कीटों से संबंधित जो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की शाखाएं जो है वो क्या कहलाती है। एंटोमोलॉजी कहलाती है, ऑर्थिनोलॉजी कहलाती है, मेमोलॉजी कहलाती है या डेमोग्राफी कहलाती है। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। और क्वेश्चंस की बात करेंगे तो एमबीबीआई क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है लगातार आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कीटों से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा होती है साथियों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो ये एंटेमोलॉजी बना है यहाँ पे, एंटेमोलॉजी इसको हम लोग कहते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझा सकते हैं। कीट जो है एंट, एंट मतलब चीटी, चीटी जो है ये कीट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, एंट यानी एंटेमोलॉजी। क्या होगा, एंट मतलब एंटेमोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, ये आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प करने का प्रयास करेगा। सूर्य में कौन, यहाँ पे सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है आपको बताना है। सूर्य में, जी हाँ सन में जो है कौन सा यहाँ पे परमाणु ईंधन होता है आपको बताना है। काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन ये भी है, स्टार मार्क सवाल है। याद रखिएगा इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो है 5 स्टार के अंतर्गत आते हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो कौन सा जो है परमाणु ईंधन होता है, हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन या अल्फा कण, बताइएगा फटाफट से। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है। 4 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर क्या है, सी हाइड्रोजन। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अगला नंबर सवाल की ओर अगर बढ़े तो जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित जो है वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, टिश्यू कल्चर्स। 6 नंबर सवाल है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होता है। लाल रक्त कणिकाएं जो है ये कहाँ पर, यानी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो है ये कहाँ पे उत्पन्न होता है आपको बताना है। रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं इसको बोलते हैं, कहाँ उत्पन्न होता है, तिल्ली में, वृक्क में, यकृत या अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाएं जो है प्यारे साथियों, 6 नंबर सवाल का जवाब अस्थि मज्जा आ जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपित किया जाता है। किस चीज का लेप जो है चढ़ाया जाता है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए, ये आपको बताना है। तो कीड़ा से बचाने के लिए जो है किस चीज का लेप करते हैं, जिंक क्लोराइड का। ZnCl, क्या बोलते हैं उसको, ZnCl यानी जिंक क्लोराइड का लेप जो है उस पर चढ़ाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, सारे के सारे नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो ये जो है न्यूटन बाबा ने किया था। किसने किया था, न्यूटन बाबा ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं डार्विन, लेमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान के जनक जो है प्यारे साथियों अरस्तु को बोलते हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी भी इन्हीं को बोला जाता है। जी हाँ, फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, याद रखिएगा। ये भी अरस्तु को ही बोला जाता है। और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु यानी एरिस्टोटल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इनको ही बोला जाता है। तारपीन के तेल प्राप्त किए जाते हैं। तारपीन के तेल जो है प्यारे साथियों किससे प्राप्त की जाती है, तो चीड़ में, चीड़ के पेड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। सबसे हल्की धातु आपको बताना है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु जो है लिथियम होता है।
जिसको Li बोलते हैं। Li ये लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? लाइकेन एक प्रकार के क्या है? तो शैवाल है। क्या है? एक प्रकार के शैवाल है। और इनको क्या बोलते हैं? खाली चट्टानों पर युगता है और इसको कॉर्टिकोलस, सेक्सकोलस या सेक्सटिलस परमेलिया। बड़ा नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का सेक्सिकोलस आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिए गए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लाइकेन को सेक्सिकोलस बोला जाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन एक प्रकार की जो है हार्मोन है, हार्मोन है याद रखिएगा। इंसुलिन इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्मोन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो चुंबक रक्षक जो है ये किसके टुकड़े होते हैं? 14 नंबर सवाल, नर्म लोहा याद रखिएगा, नर्म लोहा। क्या याद रखिएगा? नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर डी। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव के हृदय में अगर वाल्व के बारे में बात किया जाएगा तो 4 होते हैं, यानी चेम्बर बोल सकते हैं इसको। चेम्बर क्या इंग्लिश में बोलते हैं? चेम्बर। कितने होते हैं चेम्बर? 4 चेम्बर होते हैं। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव। परमाणु बम जो होते हैं वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है प्यारे साथियों। नाभिक में उसके विखंडन होते हैं, ये होते हैं सेल, इसके अंदर एक नाभिक होता है। इसमें जो होता है ये केंद्र के अंदर नाभिक होता है और इसमें जो होता है ये विखंडन होता है, फ्यूजन होता है और फ्यूजन से ये ब्लास्ट होता है, तो इसको हम लोग परमाणु बम कहते हैं। और नाभिकीय संलयन पर जो है परमाणु रॉकेट का इस्तेमाल, यहाँ पे रॉकेट तैयार किए जाते हैं। रॉकेट जो है इस पर कार्य करता है। अगला है कि पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? तो 2 अवयव पीतल के बर्तन में शामिल किए जाते हैं, वो कौन से हैं? तो कॉपर है प्लस जिंक है, Cu प्लस Zn। Cu प्लस Zn का इस्तेमाल जो है ये कॉपर के बर्तनों में किए जाते हैं। कौन से तत्व यहाँ पे कौन से मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है बताइएगा? तो मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। ऑक्सीजन, प्रोजेस्ट्रॉन या एड्रेनलिन, थायरोक्सिन। 18 नंबर सवाल, इसका जवाब थायरोक्सिन के साथ आएगा। जी हाँ, जो कि गले में पाए जाते हैं और इसमें आयोडीन पाया जाता है। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? इकोलॉजी जो है प्यारे साथियों ये किससे संबंधित रखता है? तो शरीर संरचना एवं वातावरण से संबंधित है इकोलॉजी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे ताप अगर होगा तो ताप युग्म तापमापी से इसकी माप की जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जलीय प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। लवण में क्या होता है बताइएगा? तो लवण में जो है ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। लवण में क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइसिस। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। OF2 में जो है ऑक्सीजन का पूछा गया है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। F के पास जो होते हैं वो O के पास चला जाएगा, O के पास जो होता है वो एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? टोटल जो है 7 रंगों के मेल से श्वेत प्रकाश तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो है समुद्री शैवाल कह सकते हैं। बिल्कुल 24 नंबर सवाल का जवाब क्या ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है। 25 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में करेंगे और काफ़ी 25,000 क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके और लगातार क्लास में जो है आप लोग ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।